चलिए मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब पश्चात लिखा है भूमिका में, उसके बाद 64वां देखिए। तेनान्तः करणस्य, तेन उससे, उसके द्वारा, पीछे बताया गया था कि अहंकार का ज्ञान होता है। इनको देखने से अहंकार का ज्ञान होता है। तो कहा गया था बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों को और तन्मात्राओं को देखने से अहंकार का ज्ञान होता है, बोध होता है। अब अहंकार का बोध हो गया। अब अहंकार को देख करके तेना माने अहंकार का ज्ञान करके, अहंकार अब कार्य पदार्थ हो गया। अहंकार अब तक 16 पदार्थों का कारण था, अब अहंकार कार्य पदार्थ है। तो कार्य पदार्थ रूपी अहंकार को देख करके अंतःकरणस्य, उस अंतःकरण रूपक बुद्धि का ज्ञान कर लेना चाहिए। अर्थात कार्य पदार्थ अहंकार है, अंतःकरण यहाँ पर बुद्धि शब्द के लिए आया है। ध्यान रखना, यहाँ पर अंतःकरण का अर्थ मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, अंतःकरण का अर्थ बुद्धि। अब एक प्रश्न उपस्थित होगा कि अंतःकरण का अर्थ तो आज तक हम लोग मन बुद्धि चित्त अहंकार समझ रहे थे। अंतःकरण का अर्थ हम लोग मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझते हैं, किंतु यहाँ पर अंतःकरण का अर्थ केवल बुद्धि लिया गया है। ऐसा क्यों? कई बार जो मुख्य होता है सभी अंगों में, उसको ग्रहण कर लिया जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब में मुख्य है बुद्धि। जो मुख्य होता है, जब प्रसंग चलता है, जब प्रसंग चलता है, बहुतों की बात चलती है, तो मुख्य को वहां पर ग्रहण कर लिया जाता है। बहुत सारे आदमी हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको ध्यान में रखा जाता है, लिया जाता है। जैसे पढ़ने वालों में आप बहुत हैं, कई लोग उत्तर कुछ देते नहीं है, एक ही कोई उत्तर देता है, तो पढ़ाने वाला किसको पूछेगा? उसी को बहन जागृति बोलो, बोलेंगे। कोई उत्तर नहीं देंगे तो एक मुख्य हो जाएगा, तो वो मुख्य को बोला जाता है, गौण को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अंतःकरण से केवल बुद्धि का ग्रहण किया जाता है, बाकियों को यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो अंतःकरण में मन भी है, मन भी अंदर रहता है शरीर के, और बाकी सब इंद्रियां बाहर हैं, 10 के 10 इंद्रियां बाहर। अंदर जो इंद्रिय रहती है, एक इंद्रिय तो है मन, मन को भी इंद्रिय कहा जाता है, आभ्यंतर इंद्रिय।
और मन को दोनों नामों से पढ़ा जाता है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो मन कितना महत्वपूर्ण है देखिए। मन को उभयेंद्रिय कह रहे हैं, मन को अंतःकरण कह रहे हैं, और मन के बिना कोई काम नहीं होता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत बोलते हैं। और मन निर्मल हो गया तो ईश्वर प्राप्ति आप कर सकते हैं, ये भी कहा जाता है। किंतु किंतु आपको ये और बहुत विचित्र बात है, ये आत्मा को कभी नहीं छोड़ती और ये आत्मा को कभी नहीं छोड़ते अकेले में। आपको किसी प्रसंग में बताया गया था कि आत्मा जो है आपको किसी प्रसंग में बताया गया था आत्मा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के समान है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कभी भी अकेले कोई छोड़ते नहीं। एक राजकीय नियम होता है, उसका जो इस पद में आ जाते हैं उसको मानना पड़ता है। उसके साथ जरूर बहुत सारे लोग जाएंगे, उसके सुरक्षा कर्मी जाएंगे, उनके विशेष जो देख रेख करते हैं वो जाएंगे, वो अकेले जाते नहीं कहीं भी। आत्मा का निकटतम साधन बुद्धि है, और मन भी है, और अहंकार भी है। तीनों उसको घेर के रखे रहते हैं। और जब भी आत्मा कहीं जाती है तो इन से संबंधित रहता है। अब सुनिए, तो हम विचार कर रहे थे शरीर में अंतःकरण समान स्थान है अंतःकरणों का, वो अंदर रहते हैं तीनों के तीनों, मन बुद्धि अहंकार। किंतु यहां पर अंतःकरण से बुद्धि को लिया गया, क्योंकि बाकी साधनों की अपेक्षा ये मुख्य साधन है, इसलिए उनको यहां पर अंतःकरण के नाम से उनको स्वीकार किया जाता है, उस बुद्धि को स्वीकार किया जाता है, लिया जाता है। अब रही बात मन और बुद्धि, इन दोनों साधनों का क्या काम है। मन का तो है विचार करना, संकल्प विकल्प करना, सोचना और ज्ञान प्राप्त करना, ये सब। और कई वृत्तियों को ले आना, कई विचारों को ले आना मन के अंदर। आप देखेंगे मन के अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं, और मन का क्या काम है, वो जितने भी सांसारिक विषय आते हैं उनको चित्र बना करके आत्मा को दिखाना, ये मन का काम है। वो सारे दृश्यों को बुद्धि को दिखाता है, आत्मा को बोल दिया। अब बुद्धि किसको ग्रहण करना है किसको नहीं ग्रहण करना, वो बुद्धि के ऊपर निर्भर है। बुद्धि संस्कारों के अनुसार मन बहुत सारे विषयों को ले आता है, ये भी वो भी वो भी। आप कई बार देखेंगे, आप व्यवहार काल में विचार करिए, ये करूंगा वो करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये पढ़ लूंगा, इसके बाद ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये वृत्ति वो विचार ये विचार सब आ जाते हैं। और सब के सब विचार जो है मन बुद्धि के पास ले जाता है। बुद्धि क्या करती है पता है, वो निर्णय करती है। वो जितने आप लोगों ने सोचा होगा सब के सब कार्यों को बुद्धि नहीं करती, उनमें से एक को चयन करती है, ये करूंगा, और वही को उसी चीज को बुद्धि करेगी, बाकी सबको कूड़ादान में फेंक देती।
आप कितने ही विचारों को करते रहते हैं, किंतु बुद्धि उन विचारों में से एक को स्वीकार करती है, उसको निर्णय ले लेती है। तो बुद्धि का काम है मन के द्वारा लाए गए सारे आवेदनों को देखना और देखना, ये फालतू काम, ये फालतू काम, ये फालतू काम, सब कूड़ादान में फेंक करके एक को स्वीकार करना। किंतु बुद्धि स्वीकार करती है संस्कारों के अनुसार, पिछले जन्म के, इस जन्म। आपने यदि ठीक ठाक पढ़ लिख करके ठीक संस्कारों को इकट्ठा आपने किया है, मन में आए हुए जितने भी अच्छे बुरे विचार हैं, उनमें से अच्छे विचारों में से सबसे अच्छा जो विचार है उसको बुद्धि स्वीकार करेगी। यदि संस्कार ठीक नहीं है तो अच्छे बुरे विचार सब आएंगे, दान देना चाहिए, संध्या यज्ञ करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सब विचार उठते रहते हैं। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब विचार उठते रहते हैं। ये मन का काम है, उठाना संकल्प विकल्प, ये करूं ये ना करूं, ये करूं ये ना करूं, सब विचारों को ले जाता है मन बुद्धि के पास। अब बुद्धि पिछले जन्म के और इस जन्म के संस्कारों के अनुसार अच्छा रहा है, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसके चोरी करने से हानि होती है, बुद्धि में ये बात बैठी हुई है पिछले संस्कारों के कारण। तो वो चोरी नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, जो दो बातें आई, बुद्धि ने कहा ये चोरी करने से परलोक बिगड़ जाएगा, वो निर्णय बुद्धि ले लेती है, चोरी नहीं करेंगे बस। किंतु सारे विचारों को इकट्ठा करना मन का काम है। बुद्धि उन विचारों में से एक को ग्रहण करती है, बाकी सबको डस्टबिन में फेंकते है। वो भी संस्कार के अनुसार, ध्यान रखना। आप लोग ऐसा ही करते हैं या कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। आपके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं? घटती हैं, जरूर घटती है गुरुजी। बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारी वृत्तियां आती रहती हैं। तो आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, क्योंकि मन के माध्यम से जो बहुत सारे विचार इंद्रियों के माध्यम से मन जो प्राप्त करके लाता है और बुद्धि तक संप्रेषित करता है, बुद्धि वही निर्णय लेती है जैसा आपका ज्ञान है, संस्कार है। और एक विचित्र बात, आप जो कुछ भी ज्ञान प्रत्यक्ष करके प्राप्त करते हैं वो तो तत्काल नष्ट हो जाता है। आपने अभी देखा एक को, यदि उसको ध्यान से नहीं देखा तो आपका वो ज्ञान नष्ट हो गया। तो जीवन भर आप देखेंगे, आप जब भी बाजार में जाएंगे तो लाखों लोगों को देखते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, बाजार में घूमते हैं तो कईयों को देखते हैं, लाखों को देखते रहता है आदमी। किंतु उनमें से एक को ध्यान से देखता है तो उससे संबंधित संस्कार बनता है। बहुतों को देखा, सब याद नहीं आते। जिनको वो ध्यान से देखा और जिसके विषय में उसने विचार किया, बहुतों को देखे, कईयों को बात किए, तो साधारण आदमी जो साधारण बात करते हैं उनको आप भूल जाते हैं। उनमें से यदि कोई बहुत ही शालीनता से बातचीत किया तो वो बात आपके मन में बैठ जाती है, वही संस्कार बन गया। और बीच बीच में वो बात याद आती रहती है, अच्छा वहां गया था, वो सफेद सफेद कपड़ा पहन रखा था और ऐसा बोल रहा था, बहुत शालीन था, बहुत भद्र था, बहुत व्यवहार कुशल था, ये बोलते हैं। तो यदि कोई नटखट आदमी से आपकी मुलाकात हो गई तो आपका संस्कार वो बन गया और आप बोलते हैं वो एक गंदा आदमी से मिला था, इतना गिरा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। और बाकी सबको आप भूल जाते हैं देखे हुए को। इसका मतलब क्या हुआ, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो तत्काल नाश को प्राप्त हो जाता है। हर ज्ञान संस्कार नहीं बनते, जिसमें आप मन लगा देते हैं, मन को केंद्रित कर देते हैं, निश्चय कर देते हैं, वो संस्कार बनता है। तो आप बहुत सारी बातों को आप सुन रहे हैं 2-3 साल से, सबका संस्कार बन रहा है क्या? जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, जिसको पढ़ के आएंगे, आचार्य जी ने कहा था, विचार करेंगे, अरे ये तो अच्छी बात है, ये तो माननी चाहिए,
इसमें तो कोई द्विधा नहीं है, द्वंद नहीं है। नहीं, अब निश्चय इसी को मानेंगे। वो तो शास्त्र की बात कह रहे हैं ना, वो तो पढ़ाते हुए वो तो कह रहे थे, सूत्र का अर्थ बता रहे थे, उसमें तो ये बात आई थी। जब आप निर्णय ले लेते हैं वो संस्कार बन जाता है, ना तो बस सब बातें सुन सुन के हम भूल जाते हैं। रोजाना नई नई बातें होती हैं, किंतु उसको आप ध्यान नहीं देते हैं। अब आप घर में बैठे हुए हैं, दूसरे तीसरे काम में भी लगे हैं, आपका मन इधर उधर जाता है, देखते रहता हूं, तो ज्ञान सुन करके खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो संस्कार नहीं बना। अब जिसमें आप केंद्रित हो गए, वो ज्ञान संस्कार में बदल गया। तो ज्ञान भी संस्कार में बदलने का काम आप करते हैं, और उसको ज्ञान को खत्म कर देने का काम भी हम ही करते हैं। जिस पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित और निश्चयात्मक वृत्ति हो जाती है, वो संस्कार। और जो देख के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो खत्म। तो ये ज्ञान और संस्कार, मन और बुद्धि, इसके विषय में आप लोगों ने देखा तो बहुत सारी वृत्तियां उठती हैं, विचार उठते हैं। वो सब को बुद्धि नहीं करती, वो ज्ञान के अनुसार, पिछले जन्म और इस जन्म के संस्कार के अनुसार बुद्धि निर्णय लेकर के इसी को करूंगी, और आत्मा उसी को करेगी। ध्यान रखिए। तो ये हम पढ़ रहे हैं अहंकार को देख करके। अहंकार को देख करके, तेना माने उस अहंकार के द्वारा, अंतःकरणस्य, बुद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। क्योंकि जो भी कार्य पदार्थ है वो किसी कारण से बना होगा। यदि अहंकार कार्य पदार्थ है, उसका कोई जरूर कारण होगा। वो कारण और कोई नहीं, वो है अंतःकरण, वो है बुद्धि, वो है मुख्य अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्टय में मुख्य अंतःकरण है बुद्धि। क्यों बुद्धि क्यों मुख्य है? कि वो सबसे पहले बनती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? वो मन अहंकार जो भी विषयों को लाते हैं, वो एक को निश्चय ग्रहण करती है, बाकी को छोड़ देती। वो आत्मा तक वो निर्णय लेकर के ये ठीक है ये नहीं है कह करके आत्मा तक वो विचारों को भेजने का काम करती है। इसलिए वो मुख्य है। इसलिए अंतःकरण से यहाँ पर बुद्धि को ग्रहण करना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब लिख लीजिए। पीछे के सूत्र में, पिछले सूत्र में अहंकार को सोलह पदार्थों का कारण बताया गया था। अब इस 64वें सूत्र में वही अहंकार कार्य पदार्थ के रूप में है, और उस कार्य पदार्थ रूपक अहंकार को देखकर
उसका कारण महतत्व का बोध बराबर विवेक कर लेना चाहिए। अर्थात उस अहंकार रूपी कार्य से उस अहंकार रूपी कार्य पदार्थ से उसका कारण रूपक पदार्थ महतत्व का अनुमान कर लेना चाहिए। सूत्र में महतत्व बराबर बुद्धि के लिए अंतःकरण अंतःकरण शब्द का पाठ है। अंतःकरण शब्द पढ़ा गया है। अंतःकरण संख्या की दृष्टि से बहुत होते हुए भी यहाँ पर अंतःकरण से बुद्धि को स्वीकार किया जाता है। क्योंकि अंतःकरणों में महतत्व बराबर बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यता की दृष्टि से अंतःकरण शब्द से बुद्धि को लेना चाहिए। ठीक है। एक प्रश्न था आचार्य जी, मैं पूछ सकती हूँ? क्या है? प्रश्न ये है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शुरू शुरू में तो बहुत सारे विचार आते ही रहते हैं। तो जैसे कि अभी मेरी आवाज स्पष्ट है? धीरे कम आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मैं करती हूँ, 1 मिनट। अब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि जैसे कि हम ध्यान में शुरू शुरू में बैठते हैं तो शुरू में तो इतने सारे विचार उठते हैं, तो वो तो मन से है, लेकिन उसके पश्चात
ऐसा होता है कि नहीं मैं ध्यान करने बैठी हूँ और मुझे ईश्वर का ही ध्यान करना है, तो फिर वो उस जगह पे कभी कभी हम केवल ईश्वर का ही चिंतन करने लगते हैं, तो वो आत्मा खुद स्वयं दिखा रही है कर मतलब उसका निर्णय है, या बुद्धि उसे दिखा रही है, वो संस्कार है, वो थोड़ा सा बता देंगे आप? हम्म। देखिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये तो जड़ पदार्थ हैं, आप उनके चलाने वाले हैं स्वामी। आप जिसको जीवन में महत्व देंगे वही विचार मन में आप उठाएंगे, उठाते हैं। यदि अलग अलग विचार आ जाते हैं बोलेंगे तो दोष हो जाएगा बोलने में। मैं अलग अलग विचारों को ले आता हूं अज्ञानता के कारण, ईश्वर भक्ति को गौण समझने के कारण। तो ये अज्ञानता को और नहीं लाऊंगा। इसके लिए एकाग्रता के लिए प्राणायाम आदि करके, उससे पहले तैयारी करके यदि बैठेंगे, जैसे आपके बच्चे हैं, तो जब वो कोई बोर्ड की परीक्षा देते हैं बच्चे, तो बाकी दिनों में जैसी वो चंचलता करते हैं वैसी चंचलता परीक्षा से पहले और नहीं करते। वो सावधान हो जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि यदि परीक्षा कुछ गलत मैंने लिखा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो परीक्षा को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तो वो परीक्षा केंद्र में और परीक्षा से पहले बाकी दिनों के समान चंचल नहीं बनते। वैसे ही जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा ईश्वर ले रहे हैं, और जीवन का लक्ष्य है दुखों से बचना, और ईश्वर की साधना के बिना दुख से मैं बच नहीं सकता। ऐसा बहुत अधिक महत्व देंगे, दिन भर वैसी प्रवृत्ति बनाएंगे, अपने आचरण व्यवहार को बनाएंगे, उससे पहले तैयारी करेंगे। बड़े आदमी से मिलने जाने के लिए पहले से तैयारी करते हैं, क्या बताएंगे, कौन बोलेगा, क्या कागज दिखाएंगे, ये सब जो तैयारी करके जाते हैं, तो बड़े आदमी के पास बिल्कुल कुशलता से अपनी सारी बातें रख पाते हैं, ना तो नहीं रख पाते। वैसे ही बड़ा आदमी है ईश्वर, उससे मिलने जाने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी नहीं करेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, मन में बहुत सारी वृत्तियां, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। आते नहीं है, मैं ला देता हूं। तो ये धीरे धीरे ये बात बहुत ध्यान करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा भी है। जैसे आपने बताया कि बुद्धि का महत्व तो सबसे ज्यादा है अंतःकरण में, और बुद्धि निर्णय लेती है। तो जैसे अब बोलने में हम लोग ये समझने तो लग गए, आपने अभी अभी बताया कि मन, यदि विचार हम ये कहेंगे कि मन में विचार आते रहते हैं तो दोष हो जाएगा। ये अब हमको जानना है कि मन में मैं उठाता हूँ विचार, अगर मैं मन को जड़ मानता हूँ तो मैं उठाता हूँ। वैसे ही आपने बोला बुद्धि भी जड़ है, तो बुद्धि निर्णय लेती है। तो अब हमको यही बोलना चाहिए ना, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का उपयोग करके आत्मा निर्णय लेती फिर ये भी आएगा। अच्छा, ठीक बात है। पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं, सांख्य दर्शन का मूल विषय समझिए। सांख्य दर्शन का मूल विषय है आत्मा करता नहीं है, अहंकार आदि करता है। आपने पढ़ा है, भूल गए या ध्यान है? ये जड़ पदार्थ करने वाले हैं, आत्मा के ऊपर केवल आरोप लगा दिया जाता है। ये सांख्य का मूल विषय है। तो आत्मा की उपस्थिति में ये सभी जड़ पदार्थ अपने अपने कार्यों को करते हैं। आत्मा की उपस्थिति में ये जड़ पदार्थ कार्यों को करते हैं। तो उसको आप, वो ध्यान की दृष्टि से मैं बोल रहा था और पढ़ाई की दृष्टि से बोल रहा हूं। ध्यान की दृष्टि से यदि आप बोलेंगे
ये जड़ पदार्थ विचार उठाते हैं तो आप ध्यान में सफल नहीं होंगे। मैं उठाता हूं, बोलना पड़ेगा ध्यान के काल में। जब मैं जान लेता हूं मैं बार बार इन गलतियों को कर रहा हूं इसलिए अनुतीर्ण हो रहा हूं, तो मैं सावधान हो जाता हूं। जब बार बार एक आदमी चोट खाता है तो वो सावधान हो जाता है, चोट बिना मिले सावधान नहीं होता। जब मैं अपने आप को बार बार देखूंगा और आत्मनिरीक्षण करके अपने आप को अपने साथ संघर्ष करूंगा, अपने को गाली दूंगा, तब मेरा उत्थान होगा। किंतु करने वाले ये हैं, सांख्य दर्शन की दृष्टि से करते ये हैं, किंतु वो स्वामी की उपस्थिति में करते हैं। अब स्वामी यदि चालाक है, उसके यदि ज्ञान विज्ञान से युक्त यदि बुद्धि आदि है, तो वो बहुत चतुरता से वृत्तियों को नहीं उठाएगा, सांसारिक वृत्तियों को, और केवल ईश्वर के वृत्तियों को उठाएगा, ईश्वर की ऐसा होगी। तो दोनों बातें ध्यान रखिए। सांख्य दर्शन की दृष्टि से करने वाले तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, वो आत्मा की उपस्थिति में करते हैं। और ध्यान के काल में ध्यान रखिए कि मैं उठाता हूं, अर्थात आत्मा की उपस्थिति से ये सब विचार उठते रहते हैं, उपस्थिति से। तो उसके उपस्थिति से उठाते हैं, उसी की उपस्थिति से बंद भी करते हैं। ठीक है। आचार्य जी, उपस्थिति केवल मात्र उपस्थिति, एक तो जैसे ईश्वर की उपस्थिति में भी हम सब कुछ करते हैं जी। लेकिन आत्मा करता है और ईश्वर देख रहा है और यथावत कर्मों का फल दे रहा है। ये एक तो ये उपस्थिति हो गई, और ये हो गया एक आत्मा की इच्छा होना और आदेश देना बुद्धि को, मन को, इन सब चीजों को। तो आत्मा इच्छा भी करेगा और आज्ञा भी देगा, तब ये उपकरण काम करेंगे ना। मात्र उपस्थिति तो सिर्फ उससे क्या होगा। ठीक है, आप पीछे का पाठ शायद विस्मरण कर रही हैं, भूल रही हैं। पीछे के पाठ में हम लोगों ने क्या देखा था, ये देखिए, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तिश्च। 16 नंबर सूत्र देखिए। कर्म आत्मा नहीं करता, कर्म किसका धर्म है? अहंकार का धर्म है। अहंकार कर्म करेगा तो आत्मा के ऊपर उसका आरोप नहीं लगाया जा सकता है। ये हम लोगों ने देखा था। तो अहंकार मन बुद्धि आदि करते हैं, इसकी उपस्थिति में करते हैं, मूल रूप से करने वाले ये हैं। जैसे सेनापति बैठे रहता है, जो जिला का जो आरक्षी अधीक्षक होता है एसपी, वो पुलिस वालों को भेज देता है और स्वयं उसकी उपस्थिति में काम करवाता है। करके कौन लाते हैं? करने वाले कौन हैं? वो आरक्षी गण है, वो पुलिस वाले हैं, करने वाले हैं। यदि वो नक्सलियों को मार के आए तो एसपी का नाम होता है, क्योंकि वो कंट्रोल रूम से बैठ करके ठीक समय ठीक आदेश आज्ञा आदि दे रहा था। तो करने वाले तो यही हैं, किंतु ठीक आज्ञा और आदि देने वाले यदि वो मूल में मानेंगे तो मैं स्वयं हूं। तो मैं स्वयं तब ठीक ठाक करवाऊंगा कब? मैं स्वयं ठीक ठाक तब कराऊंगा कब? मैं ठीक मित्रों के साथ। ध्यान रखिए, मैं यदि ठीक मित्रों के पास उठूंगा बैठूंगा, विद्वानों के पास उठूंगा बैठूंगा तो ठीक करवाऊंगा। मेरे मित्र सगे संबंधी ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब गड़बड़ हैं,
तो इसलिए मैं ठीक नहीं करा रहा हूं। तो उनको ठीक करने के लिए ही वो कहा गया है, क्या कहा गया है कि सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है, अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, ठीक समय स्नान कर लेने से शरीर ठीक रहता है, अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति, मन बलवान होता है सत्य बोलने से, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, ये जो आत्मा है विद्या और तप के अनुष्ठान से शुद्ध होती है, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, और ज्ञान ठीक ठीक आहरण करने से बुद्धि ठीक काम करती है। तो हम लोग अर्थात मैं आत्मा इनके बिना कुछ नहीं कर सकता, ये बात मान रहे हैं या नहीं? इनके बिना आप जी, कुछ कर सकते हैं हाँ, क्या? इनके बिना कुछ नहीं है। नहीं कर सकते। नहीं। और ये कैसे बलवान बनेंगे उसका उपाय बता दिया गया। क्या बताया गया? ये कैसे बलवान बनेंगे, ये कैसे ठीक करवाएंगे, ये कैसे ठीक करेंगे? जब विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धि और सत्य, सत्य से मन बलवान होता है और विद्या और तप से आत्मा बलवान बनती है और ज्ञान से बुद्धि बलवान बनती है। अब ज्ञान नहीं है और तप नहीं है और सत्य नहीं है और विद्या नहीं है, तो वो आत्मा इन मित्रों से गलत काम ही कराएगी। या नहीं? जी आचार्य जी, इसका मतलब यही ना, आपने सार बताया कि अविवेक को नष्ट करना, विवेक को, बोध को पैदा करना, बोध और विवेक से आत्मा इनको सही सही रास्ते पे ले जाएगा। तो आप तो वो मूल बात समझ गए कि आत्मा बिना साधनों के कुछ नहीं करती, और साधनों को पवित्र बनाने के लिए शास्त्रों में उपाय बताया गया। उन उपायों को नहीं करेंगे तो साधन ठीक नहीं रहेंगे, ठीक नहीं रहेंगे तो आप गलत ही करेंगे। तो दोनों के बिना सहयोग से कुछ भी नहीं होता है, इसका अर्थ यह है। इसलिए महर्षि मनु ने क्या कहा? विद्या और तप से आत्मा बलवान बनती। विद्या का अर्थ क्या है? पृथ्वी से लेकर परमात्मा पर्यंत ज्ञान को विद्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ध्यान रखिए। ये सब विद्या आपको आएगी तो आप बलवान बनेंगे। बलवान आत्मा कभी भी गलत काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से नहीं कराएगी। उसके जो कर्मचारी हैं गलत इसलिए करते हैं, आपके कर्मचारी आपकी बात इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आप स्वयं बलिष्ठ नहीं हैं। आपकी कमी को कर्मचारी जब जान लेते हैं तो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, हाँ या नहीं? आपके बच्चे आपकी आज्ञा नहीं मानते, क्यों? आप स्वयं ढीला हैं। जो गुरु, जो माता पिता स्वयं अनुशासन में चलेंगे उनके बच्चे कभी भी निरनुशासन में नहीं रहेंगे। अब मैं क्या करूं जी, मेरे बच्चे बात नहीं मानते, मैं क्या करूं जी, मेरे नौकर बात नहीं मानते, ऐसे बोल करके हम टालते रहते हैं, अपने आप की रक्षा करते रहते हैं। किंतु यहाँ पर कहा गया स्वयं पहले अपना सुधार करिए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। जग सुधरेगा। हम का अर्थ मैं आत्मा, मैं आत्मा विद्या और तप से बलिष्ठ बनता हूं। मुझे पहले सुधार करना है स्वयं। तो परस्पर इतरेतर आश्रित हैं। अब आप उसके उपाय जान लिए। महर्षि मनु ने सरलता से उपाय बता दिया। अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, मनः सत्येन शुद्धयति,
विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध। ठीक है जी, ज्ञान और विद्या में क्या फर्क है? धन्यवाद। ये ज्ञान, अब आपको बताया ज्ञान और संस्कार। ज्ञान का मतलब क्या है? देखने मात्र से एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आपने एक पदार्थ को देखा, उसमें निश्चयात्मक ज्ञान नहीं किया तो संस्कार नहीं बनेगा। ज्ञान तत्काल समाप्त होने वाला है, कर्म और ज्ञान करते ही समाप्त हो जाते हैं। तो ज्ञान का मतलब यदि दार्शनिक भाषा में बोलेंगे, ज्ञान का मतलब वैसे हो जाना। वैसे हो जाना का मतलब, वैसे हो जाना का मतलब क्या? कि दोष जब तक रहेंगे तब तक एक आदमी ज्ञानी नहीं कहला पाएगा। दोष मुक्त जीवन का हो जाना, इसका मतलब आप ज्ञानी हो गए। आप में राग द्वेष मोह नहीं है ना, तो आप ज्ञानी हैं। आप केवल शाब्दिक ज्ञान रखते हैं, राग द्वेष मोह नहीं करना चाहिए, तो उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा। वो जब शाब्दिक ज्ञान, जब याद किया हुआ विषय व्यवहार में बदल जाएगा, वो निश्चयात्मक ज्ञान होगा, उसको ज्ञान बोलते हैं। हम लोगों ने क्या सोच रखा है, ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों को याद कर लेना, स्टेज में बैठ करके उसको प्रकट कर लेना। जो भी प्रकट करता है बहुत बढ़िया बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, एक विद्वान आए हुए हैं, चलो सुनने चलते हैं। किंतु उनका जीवन बिल्कुल शून्य रहता। बोलते समय बढ़िया बोलते हैं, उसको हम ज्ञानी मानते हैं। तो ज्ञान का अर्थ वैसा हो जाना। शास्त्र में जो बातें लिखी हैं वैसे हो जाने का नाम ज्ञान है। और वो ज्ञान संस्कार में बदलेगा तो आत्मा और गड़बड़ काम नहीं कराएगी कर्मचारियों से। और विद्या का अर्थ है कि पुरुषार्थ करना पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक को जानने के लिए। वैसे यदि आखिर में दोनों शब्द का अर्थ एक है, किंतु दोनों बातें यहाँ पर लिखी हैं। एक विद्या भी लिखी गई है और एक ज्ञान भी लिखा गया, तो इसलिए हम उसको समझने के लिए अलग कर दिए। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। तो ये सूत्र में जो अंतःकरण था उसको हम देख रहे थे। सूत्र का अर्थ आप लोगों ने लिख लिया ना? ठीक है, आचार्य जी, आगे पाठ में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।